भारत में आधुनिक मनोविज्ञान, 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 भारत में आधुनिक मनोविज्ञान। सबसे पहले लिखो 1905, 1905 भोजेंद्रनाथ सिल, भोजेंद्रनाथ सिल, भोजेंद्र क्या नाम है यार, भोजेंद्रनाथ सिल, भोजेंद्रनाथ सिल। सबसे पहले किसने, भोजेंद्रनाथ सिल। इन्होंने सबसे पहले जो है पाठ्यक्रम तैयार किया, बट ये ज्यादा फेमस नहीं हो पाया। पाठ्यक्रम तैयार किया, मनोविज्ञान का क्या किया, पाठ्यक्रम तैयार किया, मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया, मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया। क्या क्या, मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया, मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार। कौन, भोजेंद्रनाथ सिल। सबसे पहले इन्होंने मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया, लेकिन ये सफल हो पाया, ये लोकप्रिय हो पाया नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। एक प्रयोगशाला भी इन्होंने स्थापित किया, इन्होंने मनोविज्ञान पाठ्यक्रम भी तैयार किया, प्रयोगशाला भी स्थापित किया, प्रयोगशाला स्थापित किया। नाम याद रखिए, क्या नाम है, भोजेंद्रनाथ सिल। अच्छा, दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पे 1916, इसको आप लोग जानते हो, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय। यहाँ पे मनोविज्ञान विभाग की स्थापना होगा, मनोविज्ञान विभाग की स्थापना, मनोविज्ञान विभाग की स्थापना। अच्छा, इसका प्रोफेसर किसको बनाया गया, इसका प्रोफेसर, इसका प्रोफेसर मतलब प्रोफेसर नहीं, विभाग का अध्यक्ष, इसका विभाग अध्यक्ष किसको बनाया गया, इसका विभाग अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो इसको विभाग बनाया गया प्रोफेसर एन सेन गुप्ता को, एन सेन गुप्ता को। तो मनोविज्ञान के लिए भारत में कार्यरत पहला विश्वविद्यालय कौन सा बोलेगा, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय। कौन था उसका विभाग का अध्यक्ष, प्रोफेसर एन सेन गुप्ता, एन सेन गुप्ता, एन सेन गुप्ता, एन सेन गुप्ता। जबकि भारत में वैसे देखा जाए तो कौन है पहला, भोजेंद्रनाथ सिल। उन्होंने पाठ्यक्रम तैयार, कुछ काम चालू किया, प्रयोगशाला भी स्थापित किया, लेकिन ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया। और संस्था स्तर पर सबसे पहले किसने किया, कलकत्ता विश्वविद्यालय। और वहां पे जो बनाया गया है विभाग अध्यक्ष, किसको बनाया गया, एन सेन गुप्ता। अच्छा, उसके बाद 1922, 1922 एक है गिरीन्द्र शेखर बोस, गिरीन्द्र शेखर बोस, गिरीन्द्र शेखर बोस, गिरीन्द्र शेखर बोस। इनको फिर से, इनको विभाग अध्यक्ष बनाया गया, इस विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष इनको बनाया गया। और ये पहला व्यक्ति था जो पीएचडी होल्डर था, प्रथम मनोवैज्ञानिक, प्रथम मनोवैज्ञानिक, प्रथम मनोवैज्ञानिक जो पीएचडी थे, जो मनोविज्ञान में पीएचडी थे, जो मनोविज्ञान में पीएचडी, जो मनोविज्ञान में क्या था, पीएचडी थे। ये इसको भी विभाग अध्यक्ष बनाया गया बाद में, एन सेन गुप्ता के बाद में 6 साल बाद इनको बनाए होंगे। लेकिन ये इनकी क्या खास बात है, ये मनोविज्ञान में क्या थे, पीएचडी थे। इसके पहले एन सेन गुप्ता को भी बनाया गया था, बट वो पीएचडी नहीं थे। हो गया क्या, ये कब की बात होगी, 1922। अब आइए 1924, 1924, 1924 इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का गठन हुआ, इंडियन साइकोलॉजिकल, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एसोसिएशन का गठन, का गठन, इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया। अच्छा, 1925, 1925। अच्छा, अब ये ना कुछ प्रकाशित करेंगे इन्हीं, ये तो ये जो है ये या इनके द्वारा, किसके द्वारा, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा, इनके द्वारा कुछ प्रकाशन करेंगे। क्या, इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल, इंडियन जर्नल, इंडियन जर्नल, इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी नामक जर्नल का प्रकाशन, नामक जर्नल का प्रकाशन, नामक जर्नल का प्रकाशन, इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, इनका प्रकाशन इसी विभाग द्वारा किया गया, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा। अच्छा, 1938, 1938, 1938 एक नया, इसके अकॉर्डिंग, मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग एक नया सब्जेक्ट लगाया गया, एक नया लाया, प्रयुक्त मनोविज्ञान करके। तो प्रयुक्त मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की एक और ब्रांच, प्रयुक्त मनोविज्ञान, प्रयुक्त मनोविज्ञान, प्रयुक्त मनोविज्ञान प्रारंभ कहाँ में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, कलकत्ता विश्वविद्यालय में, कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक नया ब्रांच बोल सकते हैं इसका खुला गया, प्रयुक्त मनोविज्ञान नाम से,
चलो जल्दी करिए, हो गया, हो जाएगा याद। इसमें मेनली आपको क्या वर्ड याद रखना है, कलकत्ता विश्वविद्यालय स्तर पर। और दूसरा एक छोटा छोटा चीज है, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे सबसे पहला व्यक्ति कौन था, भोजेंद्रनाथ सील। पहला यूनिवर्सिटी कौन था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। शुरुआत में विभाग अध्यक्ष किसको बनाया गया, एन सेन गुप्ता। लेकिन पीएचडी होल्डर कौन थे, वीरेंद्र शेखर बोस, वीरेंद्र शेखर बोस। साइकोलॉजी की हेतु पहला संस्था कौन था, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित किया, इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, है ना। और एक नया उसी देखो हर विषय का एक अलग अलग सब सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो इसी में एक नया सब सब्जेक्ट क्या है, प्रयुक्त मनोविज्ञान। ठीक है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसको। हेडिंग डालिए मनोविज्ञान के संप्रदाय, मनोविज्ञान के संप्रदाय, मनोविज्ञान के संप्रदाय, मनोविज्ञान के संप्रदाय। लास्ट में हम एमसीक्यू भी करेंगे, लास्ट में मतलब ये पूरा हो जाएगा तब। मनोविज्ञान के संप्रदाय एक तो होता है मनोविज्ञान के संप्रदाय में, एक होता है संरचनावाद, संरचनावाद, संरचनावाद। एक होता है प्रकार्यवाद, प्रकार्यवाद। एक होता है व्यवहारवाद, व्यवहारवाद। एक होता है मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद। एक होता है समग्रवाद, समग्रवाद, समग्रवाद। एक होता है संज्ञानवाद, संज्ञानवाद। एक होता है मानवतावाद, मानवतावाद, मानवतावाद। ये कुछ उसके अलग अलग संप्रदाय हैं। क्या है मनोविज्ञान के संप्रदाय, कितने हैं अभी, 7। पहला संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। दूसरा प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। तीसरा व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। चौथा मनोविश्लेषणवाद, साइकोएनालिटिज्म। पांचवा समग्रवाद, गेस्टालिज्म। छठवां संज्ञानवाद, कॉग्निटिविज्म। सातवां मानवतावाद, ह्यूमनिज्म। तो कितने हो गए, 7। किस चीज के, मनोविज्ञान के। सबसे पहले क्या लिखेंगे, संरचनावाद, संरचनावाद, मनोविज्ञान के संरचनावाद, संरचनावाद। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म। प्रवर्तक लिख लीजिए, पूछेगा आपसे संरचनावाद, मनोविज्ञान के संरचनावाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन, प्रमुख कौन, विलियम वुंड, विलियम वुंड, विलियम वुंड, विलियम वुंड। नाम सुने हैं हम लोगों ने, सुने हैं, विलियम वुंड, विलियम वुंड। इन्होंने एक प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना किया था। विलियम वुड ने ही प्रथम विश्व में प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थापित किया, प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थापित किया, प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थापित किया, प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थापित किया। कौन, विलियम वुड। 1879 में, 1879 में प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थापित किया विलियम वुड ने। कहाँ में किया था, तो एक जगह का नाम है लिप्जिक, लिप्जिक, लिप्जिक। क्या नाम है भाई, लिप्जिक में, लिप्जिक, 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 लिप्जिक। क्या बोला मैंने, लिप्जिक, LIE, लिप्जिक, जो भी रहे। जर्मनी, सिटी इन जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी लिखो वहां पे, लिप्जिक। तो कौन सा देश में बोल देगा तो क्या बोलोगे, जर्मनी, लिप्जिक जर्मनी, झिकझिक झिकझिक जर्मनी। लेकिन इन्होंने ना किया ना, वो अनौपचारिक है, इनऑफिशियल, अनौपचारिक स्थापना जो किया है, इनको जो अनौपचारिक बोला जाता है। देखिए प्रमुख प्रवर्तक क्या, ये इन्हीं को ही बोलेंगे, लेकिन अनौपचारिक है, औपचारिक प्रवर्तक, औपचारिक, औपचारिक या औपचारिक स्थापना किसका, ये किसका बाबू, संरचनावाद का, औपचारिक। देखिए ईबी टिचनर, ईबी टिचनर, ईबी टिचनर, ईबी टिचनर 1898 में, ईबी टिचनर, रिचनर नहीं, टिचनर, टिचनर, ईबी टिचनर, ईबी टिचनर। जबकि विलियम वुड ने पहला कर दिया था, बट अनौपचारिक है, औपचारिक है ईबी टिचनर, ईबी टिचनर। हो गया क्या, अच्छा ठीक है। मुख्य जो है, अगर हम आपको बात करेंगे संरचनावाद का मुख्य जो प्रकरण है, संरचनावाद में जो मुख्य प्रकरण है, मुख्य प्रकरण संरचनावाद में मुख्य प्रकरण है, वो आप याद रखिए मन है। संरचनावाद का मुख्य प्रकरण क्या है, मन, मन को बात बोला गया, मन, मन, मन संवेदना,
संवेदना, संवेदना, संवेदना लिखो, संवेदना, संवेदना लिखो, संवेदना, संवेदना। हो गया क्या? नीचे लाइन से लिखें, अंतर्दर्शन विधि के 3 प्रमुख तत्व हैं। अंतर्दर्शन विधि के, अंतर्दर्शन विधि के, अंतर्दर्शन विधि के 3 मुख्य तत्व, अंतर्विधि दर्शन के 3 मुख्य तत्व, 3 मुख्य तत्व, अंतर्दर्शन विधि के 3 मुख्य तत्व, अंतर्दर्शन विधि के 3 मुख्य तत्व। पहला संवेदना, दूसरा प्रतिमा, तीसरा भाव। भाव कितनी चीजें हैं? 3। पहला संवेदना, दूसरा प्रतिमा, तीसरा भाव। किसी भी व्यक्ति जो है अगर मर गया है, मृतक है, उनको देखना, देखने में जो दृष्टि लगती है वो क्या रहती है? संवेदना। कोई व्यक्ति मर जाता है तो आपने देखा होगा एक अलग से भाव आती है, उसे क्या बोलते हैं? संवेदना। और उसी मृतक व्यक्ति में कभी कभी अपने किसी को देखना, किसी अपने को देखना, वो जो है प्रतिमा है। और उसके बाद जो है उत्पन्न होने वाला सुख दुख है, उसको क्या बोला गया है? भाव। तो मृतक व्यक्ति को देखना, देख के जो आता है वो संवेदना, उसमें अपने आप को किसी व्यक्ति को देख के रख के देखना तो प्रतिमा, और उसका जो सुख दुख जो आता है वो क्या है? भाव। ठीक। तो बोलेगा वुंड को क्या बोला जाता है? तो आप बोलना संरचनावादी, क्योंकि उसी का ही वाला है संरचना वाला। वुंड के साथ साथ क्या नाम लिखे? और टीचनर, टीचनर। अगला लिखिए प्रकार्यवाद। तो पहला हो गया आपका कौन सा वाद? संरचनावाद। नाम याद रखना कौन सा? वुंड, विलियम वुंड। साथ में गौर, टीचनर, भैया टीचनर, टीचनर। अगला लिखिए प्रकार्यवाद। पकाना नहीं है, प्रकार्यवाद, प्रकार्यवाद, प्रकार्यवाद। लिखिए अनौपचारिक, अनौपचारिक स्थापना, या स्थापना बस लिख लो, पहला वाला तो अनौपचारिक ही हो रहा है। स्थापना उसमें कौन था? विलियम वुंड। इसमें विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स 1890, विलियम जेम्स 1890। इसे बुक का नाम लिख लीजिए, विलियम जेम्स के बुक का नाम, बुक का नाम लिख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत, मनोविज्ञान के सिद्धांत। बुक का नाम लिखिए बाबू, मनोविज्ञान के सिद्धांत, मनोविज्ञान के सिद्धांत। किस चीज से प्रभावित थे? तो लिखिए प्रभावित, प्रभावित जेम्स डार्विन के विकासवाद से, मतलब जेम्स डार्विन के विकासवाद से, डार्विन के विकासवाद से प्रभावित थे। मतलब ये जो बोलेगा विलियम जेम्स किससे प्रभावित थे, तो बोलना डार्विन के विकासवाद। सुने हो डार्विन ना? कभी तो सुने होंगे। मतलब बोलेगा कौन मनोविज्ञान था जो अपने अध्ययन में जीव विज्ञान की प्रवृत्ति को अपनाया, तो क्या बोलना आप? विलियम जेम्स, क्योंकि उन्होंने डार्विन को लिया, मतलब जीव विज्ञान को एक्सेप्ट किया है। उनका बोलना था कि संरचनावाद मन के संबंध में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि अनुभवी को तत्वों के रूप में विभक्त नहीं किया जा सकता। चेतना की विषय वस्तु तो आवश्यक ही थी, परंतु चेतना की क्रियाओं और कार्यों को उपयोगिता अधिक महत्वपूर्ण है। अच्छा, प्रकार्यवाद को कार्यवाद भी बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश नाम क्या है इसका? फंक्शनलिज्म। तो देखिए इसको अन्य नाम, किसका अन्य नाम? प्रकार्यवाद का, कार्यवाद, 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 कार्यवाद। अच्छा, इसके प्रमुख समर्थक कौन थे? प्रमुख समर्थक, प्रमुख समर्थक जॉन डीवी, जॉन डीवी, जॉन डीवी। प्रमुख समर्थक जॉन डीवी, डीवी भैया जो है इनके प्रमुख समर्थक थे, जॉन डीवी, जॉन डीवी। अब ये आगे चलकर ना 2 भाग में बढ़ जाता है, क्योंकि अमेरिका का है तो अमेरिका के 2 बड़े शहर आपको मिलेंगे, एक तो शिकागो और एक तो कोलंबिया। तो ये 2 भाग में बढ़ जाता है। तो आप प्रकार्यवाद का लिखिए, प्रकार्यवाद करके ऐसे डाल लो, प्रकार्यवाद, प्रकार्यवाद। इनके 2 अलग अलग शाखाएं बढ़ जाएगी। जैसे जैन धर्म 2 भाग में बढ़ जाता है, उसी तरीके से ये भी 2 भाग में बढ़ गया। एक शिकागो साइड वाला है, तो शिकागो प्रकार्यवाद, शिकागो से जानते हो ना, अमेरिका का एक शहर है, आपका बराक ओबामा नाम सुने थे, वही शिकागो वाला, विंडी सिटी, शिकागो प्रकार्यवाद। कोलंबिया, कोलंबिया, ये कोलंबिया भी, कोलंबिया प्रकार्यवाद। चलो इसका याद रखिए बस, कोलंबिया का 2 लोगों का याद रखिए, जो लोग इनका समर्थक थे कोलंबिया वाला। एक तो भैया वुडवर्थ, वुडवर्थ, और एक तो थार्नडाइक, वुडवर्थ और थार्नडाइक, वुडवर्थ और थार्नडाइक। बाकी जो इधर के लोग हैं वो लोग बहुत लोग आपको मिलेंगे, जॉन डीवी मिलेगा, जॉन डीवी, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, जेम्स आर एंजिल, ई बोरिंग, ई बोरिंग, और कार, कार। एंजल
बोरिंग कार, इंजन को बोरिंग, इंजन को कार में क्या लग रहा है? बोरिंग लग रहा है। विलियम और उसके जॉन दोनों जा रहे हैं कार में, एंजिल को बोरिंग लग रहा है। तो ये आपको थोड़ा याद रखिएगा। ऑब्जर्व के कौन है? वुडवर्थ और थॉर्नडाइक। तो प्रकारवाद हो गए। तो कितने पढ़ लिए हम लोगों ने? दो। एक तो पढ़े क्या? संरचनावादी, और एक तो व्यवहार प्रकारवाद। कोई बता पाएंगे संरचनावाद के कौन है प्रवर्तक मुख्य? विलियम वुंड। और जबकि मेन उसका ओरिजिनल कौन था मुख्य प्रवर्तक, बाद में जो आया? टीचनर। और जबकि ये प्रकारवाद के कौन है? विलियम जेम्स। वो था विलियम वुंड, ये विलियम जेम्स। बोलेगा कौन वैज्ञानिक है जिन्होंने मनोविज्ञान को जीव विज्ञान के साथ जोड़ा? क्या बोलोगे? विलियम जेम्स। किससे प्रभावित थे ये? डार्विन के विकासवाद से। और इनका प्रकारवाद का अन्य नाम क्या है? कार्यवाद। मुख्य समर्थक कौन थे? जॉन डीवी। बताओ जॉन डीवी कौन सा? कोलंबिया थे कि शिकागो थे? शिकागो। इससे तो उन्हीं दो लोग का नाम है, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक। तो कितने पढ़ना है? 7। कितने हो गए? 2। आज का लास्ट पढ़ते हैं, तीसरा। कौन सा वाद? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद वाला तो जानते ही हो यार, वही लोग आएंगे, वाटसन, थॉर्नडाइक, पावलोव, ये लोग तो है ना व्यवहारवादी। व्यवहार को देख के फिर वो लोग बताते हैं कि क्या कर रहे हैं भाई। हेडिंग डालिए व्यवहारवादी, व्यवहारवाद, व्यवहारवाद। बोलो वो दिन भी क्या दिन थे सर जिसमें हम लोग बहुत पढ़ते थे, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक। याद है अरविंद? दीक्षा याद है? ये तो बाद में आया मिस्टर निकेश, और आप लोग तो और बहुत बाद में आया। ये तो उस समय तो मजा आता था। चलो लिखिए स्थापना। स्थापना, स्थापना किसने किया? वाटसन ने। 1913 में वाटसन ने। 1913 में किसने भैया? वाटसन ने। अच्छा, किस विश्वविद्यालय में? जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय का नाम है जॉन हॉपकिंस। जॉन हॉपकिंस, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय। मतलब आप देख लो उस समय के लोग क्या क्या पढ़ते लिखते रहे होंगे, है ना? 1900 1800 में सब। और उस समय के लोग, हमारे यहाँ के लोग क्या कर रहे थे? तो वही तो, इसी कारण तो भारत अभी फिलहाल पीछे है। अगर सही समय में सब चीज हो जाता तो ज्यादा दिक्कत नहीं होता। सर जी क्या बोलते हैं? आपस में चलो आगे आइए। आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वही तो बोला। और इधर ये लोग सब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, है कि नहीं? आजादी की लड़ाई भी कहाँ सब लोग लड़ रहे थे? वो तो ठीक है, जो लड़ रहे थे, बाकी तो शोषित ही थे ना। तो बताइए 1913 में किसने? वाटसन ने। आगे लिखेंगे। लिखिए वाटसन ने, वाटसन ने व्यवहारवाद, वाटसन के व्यवहारवाद ने, वाटसन के व्यवहारवाद ने, व्यवहारवाद ने, व्यवहार, व्यवहारवाद, वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया SR, स्टिमुलस रिस्पॉन्स को जन्म दिया। SR को जन्म दिया। SR को जन्म दिया किसके? व्यवहारवाद, वाटसन के व्यवहारवाद, इसी से उद्दीपक अनुक्रिया आया। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि व्यवहारवाद में जीव विज्ञान यूज नहीं होता, इसमें भी जीव विज्ञान यूज होता है। वो लार ग्रंथि वाला चीज देखो ना, लार, कुत्ते के उसे लार निकलता है वाला, तो वो भी तो जीव विज्ञान वाला ही हुआ। तो आप यहाँ पे एक साथ लिख सकते हो कि जीव विज्ञान की विधि, जीव विज्ञान के विधि, जीव विज्ञान की विधि तथा रूसी मनोविज्ञान, रूसी मनोवैज्ञानिक, रूसी मनोवैज्ञानिक क्या नाम? यान पावलोव के अध्ययन, के अध्ययन के परिणाम, अध्ययन के परिणाम से प्रेरित था, से प्रेरित था। जानते हो ना पावलोव क्या किया था? कुत्ते को देखता था वो, बस कुत्ता क्या कर रहा है, कुत्ते से निकल रहे नहीं निकल रहे। हाँ वही तो देखो ना, कुत्ते को देखता था ना वो, अब लार निकला नहीं। चलो, ये व्यवहारवादियों ने ज्यादातर आपने देखा होगा पशु पक्षी इन्हीं सब पर प्रयोग किया था, जानते हो ना? पशु व्यवहार को विषय वस्तु ने प्रयोग किया।
तो व्यवहारवाद ने पशु पक्षियों के व्यवहार पर प्रयोग किया। व्यवहारवादियों ने पशु व्यवहार, एनिमल बिहेवियर, व्यवहार को विषय वस्तु के रूप में प्रयोग किया, 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 विषय वस्तु के रूप में प्रयोग किया। हो गया क्या? व्यवहारवादियों ने किसको प्रयोग किया दोस्तों? पशुओं के व्यवहार को। आज का दो लाइन लास्ट हो गया क्या? अच्छा, उन्होंने अध्ययन करने के लिए एक विधि तैयार किया, बहिर्दर्शन विधि। तो लिखिए, व्यवहारवादियों ने मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए, व्यवहारवादियों ने मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए, मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए एक नया विधि दिया, बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि का अध्ययन किया, या बहिर्दर्शन विधि का प्रयोग किया लिख सकते हो। अध्ययन किया अच्छा है, प्रयोग किया। बहिर्दर्शन विधि का प्रयोग किया। बोलेगा बहिर्दर्शन विधि के प्रणेता कौन? बहिर्दर्शन विधि के प्रणेता कौन? बहिर्दर्शन विधि के, तो लिख लीजिए वाटसन। क्या है? वाटसन। इसमें तीन चीजें आती हैं। एक तो आती है अधिगम, एक आती है आपका अभिप्रेरणा, और एक आती है पुनर्बलन। ये व्यवहारवाद की विशेषता है। व्यवहारवाद की विशेषता कि अधिगम मतलब जानते हो ना, एक नॉर्मल भाषा में क्या बोल सकते हैं? सीखना। अभिप्रेरणा मतलब अंदर से जो मोटिवेशन जो आता है वो। अब पुनर्बलन मतलब नहीं, पुनर्बलन मतलब वो भी एक प्रकार का वही होता है, प्रेरणा का टाइप का, लेकिन पुनर्बलन मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनफोर्समेंट, अभिप्रेरणा। तो तीन हमने पढ़ लिया, कल जब आएंगे तो और पढ़ेंगे। अच्छा, इस बात व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक लिख लीजिए। व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक लिख लीजिए। तीन लोगों का नाम लिखना है। पहला नंबर लिख लीजिए हल, क्लार्क हल, सी हल। दूसरा टॉलमैन, और तीसरा बीएफ स्किनर। टॉलमैन, बीएफ स्किनर, क्लार्क हल, सी हल। मैं लंबा चौड़ा लिखाने का बहुत सारे मेरे पास, लेकिन उसको नहीं लिखा रहा हूँ ना। ये जो की पॉइंट वही लिखा रहा हूँ। कोई मतलब नहीं इतना, 10 नंबर में बहुत कुछ आएगा। बुक में तो इतना लंबा चौड़ा क्या क्या दिया हुआ है। तो बहिर्दर्शन विधि का प्रयोग व्यवहारवादियों ने किया, जिसके प्रणेता कौन थे? वाटसन। व्यवहारवादियों में तीन चीजें होती है, एक तो अधिगम, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन। बोलेगा भैया बताओ कि पशु व्यवहारों का अध्ययन किसने किया होता है? तो व्यवहारवादियों में। इनके कौन है बताओ प्रणेता? वाटसन है किया था। बाकी और किसके प्रयोग बहुत ज्यादा इन लोगों के लिए प्रभाव डाला? तो पावलाव का जो प्रयोग है उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था ये। तो कितने पढ़ लिए? 3। कल आगे 4 करके खत्म करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद बुद्धि फटाफट करेंगे।